हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। और जैसे सीजीएल अभी भी एनफ टाइम है। मैं आपको बता रहा हूँ 50 डेज स्ट्रेटजी आप देख रहे होंगे यहाँ। तो 50 दिन से ज़्यादा ही आपके पास टाइम है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि डेट एक्सटेंड होने वाले हैं। और 50 दिन में अगर आप अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप आराम से जीरो से स्टार्ट करके सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। वो कैसे, मैं अभी आपको 5 से 10 मिनट में पूरा क्लियर करने वाला हूं। अगर आपने अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं किया है या आप सोच रहे हैं कि करने वाले हैं या आपने 10-15 दिन पिछले से स्टार्ट किया है, तो आप इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। थोड़ा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है इसमें, लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये थोड़ा वेस्ट टाइम आपको रिजल्ट में तब्दील कर सकता है। आप इतना अगर देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट ये वीडियो साबित हो सकता है, अगर आप इतना कर लेते हैं। और मैं इतना ही बताऊंगा जितना से आपका सिलेक्शन होने की संभावना यहाँ पे हो जाएगी। और पूरा सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो प्रैक्टिस पर डिपेंड हो जाइएगा। और कैसे आपको करना है वो पूरा वीडियो आप देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो 50 डे स्ट्रेटजी जो है वो जे एस एस सी सीजीएल के लिए यहाँ पे मैंने बना दिया है, और एकदम D2 सिलेबस के अनुसार मैंने बना दिया है। और D2 सिलेबस मतलब ये है कि 50 दिन में सिलेबस आपका रिवाइज्ड हो जाएगा, कंप्लीट होकर रिवाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग पेपर होता है पेपर 1। इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, और इसमें सिर्फ आपको पास करना है। और पास करने के लिए इसमें आपको कुछ भी टाइम नहीं देना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सप्ताह में सिर्फ एक टेस्ट आपको इसका लगा देना है पेपर 1 का। और ये टेस्ट कहाँ मिलेगा, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपना दे दूंगा, वहाँ आप जुड़ जाइएगा। वहाँ मैं आपको टेस्ट फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। वहाँ से आप आराम से टेस्ट को मार सकते हैं, ठीक है। पेपर 1 तो आपको विशेष ध्यान देना ही नहीं, इसलिए मैं भी इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ आपका। पेपर 2 जो है वो लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर है। और मैं आपको साफ तौर पर बता देता हूँ कि पेपर 2 जो है ये मेरिट डिसाइडेड पेपर है। यहीं से जो है मेरिट का डिसाइड होना है। पेपर 2 जो है वो 100 क्वेश्चंस आएंगे। 3 नंबर पर क्वेश्चन रहेगा, 300 क्वेश्चंस के रहेंगे। इसको इस तरह से करना है कि करीब करीब 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सही करना है। अगर 80 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो मेरिट जो है आपको सोच लीजिए आधा बन गया मेरिट वहाँ पे। क्योंकि लैंग्वेज पेपर जो है आसान है और आराम से लाया जा सकता है। 50 दिन जो है लैंग्वेज पेपर के लिए काफ़ी है। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि 50 दिन लैंग्वेज पेपर के लिए एनफ है। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा पे बता दे रहा हूँ। थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए मार्केट में जो है वो पेपर 2 के लिए जो है वो बुक्स लॉन्च हो गए हैं। बुक्स जो है वो लॉन्च हो गए हैं D2 सिलेबस के अनुसार। एकदम सिलेबस से बाहर कोई भी चीज़ नहीं दिया गया है। तो कोई भी बुक आप ले लीजिए। मैं खोटा की बात करूँगा तो खोटा में आप खाठी कोठा ले लीजिए। गोटा गोटी एक आया है वो ले लीजिए। बी एन ओहदार सर का बुक आया है वो ले सकते हैं आप, उसमें भी सही दिया हुआ है। उसके बाद एक 6600 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव का आया है, प्रैक्टिस के लिए बुक आया है, उसको आप ले सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर 2 जो है अन्य जो लैंग्वेज पेपर हैं जैसे नागपुरी हो गया, कुडुक हो गया है, और भी जितने हैं संथाली, उर्दू, इस सब के लिए आप बेहतर किताब जो है वो मार्केट से ढूंढ के खुद भी पढ़ सकते हैं। और 80 क्वेश्चन जो हैं 100 में सही कर सकते हैं। अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप मेरिट में बने रहिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपका 70% मार्क्स से कम हो जाता है, 70 क्वेश्चन से आप कम करते हैं, तो आप सोच लीजिए कि मेरिट से वहीं आप बाहर हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर 3 की बात मैं यहाँ पे करूँगा, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 से ही मेरिट बनना है। तो पेपर 3 में जो है वो आपको महाभारत टाइप के पढ़ने हैं। लेकिन ये सिर्फ देखने में है, महाभारत है नहीं, एकदम सिलेबस ईजी है इसका। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो को, आपको भी अच्छा लगेगा कि इतना आसान सिलेबस है तो 50 दिन में आराम से हम कर सकते हैं। और अब पढ़ना अवश्य स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले झारखंड जीके आपको पढ़ना है। झारखंड जीके में कुछ मत पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थोड़ा सा जो है सब्जेक्टिव उड़ान की बुक से आपको पढ़ लीजिए। उड़ान का बुक में नोट्स टाइप का दिया हुआ है, उसमें आप पढ़ लीजिए। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप अवश्य बनाइए। सो प्रीवियस ईयर कहीं से भी बनाइए, लेकिन बना लीजिए, ठीक है। जीके जो है वो आपको कुछ नहीं करना है। जीके में सिलेबस उठाइए,
सिलेबस जो दिया हुआ है जेएसएससी सीजीएल का जो उनके नोटिफिकेशन में थे उसको लीजिए और वहाँ से आप पूरा टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। टॉपिक वाइज मैं बोलूँ तो जैसे भाषा दिया हुआ है, लिपि दिया हुआ है, पड़ोसी राज्य दिया हुआ है, साइंस ये सॉरी साइंस नहीं पड़ोसी राज्य दिया हुआ है, उसके बाद मुद्रा दिया हुआ है, राजधानी राजधानी दिया हुआ है। ये सब पढ़ लीजिए क्योंकि इससे एक एक क्वेश्चन आपके आएंगे। अगर आप लिपि पढ़ते हैं तो मान के चलिए एक क्वेश्चन आपका बन गया, राजधानी पढ़ते हैं तो मान के चलिए एक क्वेश्चन आपका बन गया। एक क्वेश्चन बनने का मतलब है कि 3 नंबर आपने गेन कर लिया है वहाँ पे। मैथ का आपको जो है वो हर एक चैप्टर का सिलेबस पढ़ना है, वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप ला सकते हैं। इतना बताने का ज़रूरत मैं यहाँ नहीं समझता हूँ क्योंकि मैथ रीजनिंग का जो है मैंने आपको बता दिया है कि कैसे नंबर लाया जा सकता है, कहाँ से पढ़ा जा सकता है और कितना कम नंबर में कितना कम समय में आप आराम से नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए मैं भी थोड़ा यहाँ बता दूंगा कि रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो डेली सॉल्व करना है, 10 मिनट का टाइम देना है और उसमें प्रैक्टिस सेट जो है पर डे आपको एक लगा लेना है। जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उस टॉपिक का वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, उसका एक वीडियो देख के उसके बाद से उसको मजबूत कर लीजिए। साइंस में आपको कुछ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि साइंस पढ़ने के लिए आपको सूटेबल बुक आपको नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले मैं बुक यहाँ पे बता देता हूँ कि बुक आपको जो है वो रेलवे का जो सामान्य विज्ञान आता है वो बुक आप ले लीजिए और एक ऑब्जेक्टिव खान सर का ऑब्जेक्टिव हो या एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव हो, महेश परनवाल का ऑब्जेक्टिव हो, एक ऑब्जेक्टिव लेके आप ऑब्जेक्टिव को बना डालिए। या यूथ पब्लिकेशन का जो है प्रीवियस ईयर रेलवे का वो हो, उससे आप बना सकते हैं ताकि आपको पता चले कि इस तरह से साइंस में क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ से आप बना सकते हैं। कंप्यूटर में एक ही स्रोत है, वो है परीक्षा मंथन, और मैं उसको इग्नोर नहीं करूँगा। परीक्षा मंथन अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो अच्छा किताब है और वहाँ से आप सिलेबस जो दिया हुआ है उसके अनुरूप आप पढ़ के आराम से इसमें भी 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं यही कहूँगा कि बेहतर यही होगा कि पेपर टू को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कीजिए और पेपर थ्री पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बात होगा कि सर मेरिट किस तरह से बनेगा, तो मेरिट पेपर 2 पेपर 3 से बनना है, लेकिन आपको पेपर 2 में ही कुछ इतना मार्क्स लाना है ताकि आप मेरिट की दौड़ से बाहर ना हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर 2 में जो जितने भी छात्र हैं, सिंसियर छात्र हैं, वो अच्छे स्कोर करने वाले हैं और अगर आप स्कोर नहीं करते हैं तो फिर बेकार हो जाएगा क्योंकि मेरिट में मकसद आपका होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन लेना। इस तरह तैयारी तो सभी करते हैं। तो 50 दिन में कुछ ऐसा करिए कि लैंग्वेज पेपर जो आपका है उसमें आप 80% मार्क जो है वो उठा सकते हैं। उसके बाद पेपर 3 में जो है वो जनरल मार्किंग सभी करेंगे, जिसका थोड़ा भाग्य भी साथ देता है कि अगर वो पढ़ें वही चीज़ आ गया तो वो टिक कर देंगे, वही बात पेपर 3 में हो जाएगा। लेकिन पेपर 2 जो है वो मेहनत पर डिपेंड करेगा। अब मेहनत पर डिपेंड इसलिए करेगा क्योंकि आपने अगर मेहनत किया है तो क्वेश्चन जो है वो सीमित एरिया से पूछे जाएंगे क्योंकि सिलेबस उतना हाई नहीं है, टफ नहीं है। तो क्वेश्चन जो है आपको भी पता चल जाएगा कि यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन बनाने की संभावना जो है वो कम होता है क्वेश्चन सेटर के पास। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेपर 2 में जो है आसानी से नंबर लाया जा सकता है। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत है इस पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 में तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और भी आपके पास स्ट्रेटजी बढ़िया है 50 दिन में बेहतर करने के लिए तो आप खुद से फॉलो कर सकते हैं। मैं किसी प्रकार का आप पे बाध्यता नहीं दे रहा हूँ। आप खुद भी अगर अच्छे से बना सकते हैं, खुद भी मेहनत कर सकते हैं तो आप आराम से अपना स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो मैं साफ तौर पर कहूँगा कि पेपर 2 में आपको 3 घंटा देना है और पेपर 3 में 3 घंटा देना है। मतलब डिवाइड कर लीजिए, अगर 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर में दीजिए और 4 घंटा पेपर 3 में दीजिए। ठीक है, तो आपका सिलेबस जो है और आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और बार बार आप सिलेबस करेंगे रिवाइज करेंगे तो और भी फ़ायदा आपको पहुँचेगा। इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।